إياك نعبد وإياك नस्ताइन। अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास है लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज में इज अ जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज हमें पता है जीरो को हम जीरो प्लस जीरो आयोटा लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। What is the result of multiplying a complex number by its conjugate? If we multiply a complex number by its conjugate, we obtain a real number. ठीक है, जैसे कि अगर मैं 3 प्लस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 2 आयोटा, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास क्या होगा, एक रियल नंबर हासिल होगा। ठीक है, स्टेट द टू कंडीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल। Two complex numbers are said to be equal if real part of complex number equal to real part और imaginary part of complex number is equal to imaginary part। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास ये दो complex number है 3, अब इसमें देखिए 3 जो है वो 3 के इक्वल है और 2 आयोटा 2 आयोटा के, तब ये इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई आयोटा 37। हमने आयोटा 37 को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंपल जैसा कि मैंने आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर तुम्हारे पास ऑड बार है तो उसे हम उसके पीछे वाले में एक ऐड करके लिख देंगे। जैसे ये 36 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे आएगा जी आयोटा 36 प्लस 1। ठीक है, फिर आगे ये चीज बनेगी। अब जब हम इसको पीछे वाले में एक ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जब किसी चीज की बार ऐड हो रही हो तो वो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो इसे हमने आयोटा 36 लिख दिया और डॉट आयोटा लिख दिया। अब उसके बाद है ये अगला चीज ये है कि जो 36 है उसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 पे इसको डिवाइड करेंगे। 2 पे डिवाइड किया तो 18 आया। अब इसे हम आयोटा 2 की बार 18 आयोटा। अब चूंकि -1 की बार 18 है, ठीक है, तो ये इवन नंबर है तो आंसर +1 आएगा। ठीक है, और साथ में आयोटा, तो आंसर के आगे हमारे पास आयोटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे है जी आयोटा 13 आयोटा 11। आयोटा 13 को लिखेंगे 12 प्लस 1, 11 को लिखेंगे 10 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद 12 को लिखेंगे 2 6 और 10 को लिखेंगे 2 5। ठीक है, -1 यहाँ पे इसका आंसर आएगा आयोटा और किसका आंसर आएगा माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई और आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट है जी आयोटा की बार -9। अब आयोटा की बार हमारे पास है जी -9, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव करने के लिए इसको बटे में चेंज कर देंगे कि हमारे पास a ओवर b की बार अगर -1 है तो इसे हम b ओवर a लिख सकते हैं। ठीक है, अब -1 की बार 9 अलग से, आयोटा की बार 9 अलग से। अब हमारे पास है जी -1 की बार 9 -1 में 9 को लिखा 8 प्लस 1। ठीक है, 8 को लिखा जी 2 4, ये जो माइनस है ये हमने ऊपर कर दिया, -1 के बाद 4 और ये आयोटा, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड कर दिया, माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आंसर में आ गया माइनस आयोटा, सॉरी सिंपल आयोटा। नेक्स्ट है जी हमारे पास के 3 -4 आयोटा 5 -6 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत आसान है ये। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया -18, फिर 4 को 5 से किया -20 आयोटा, फिर इनको जब मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 6 4 24 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ गया जी ये 15 -18 आयोटा, उसके बाद -20 आयोटा -24। जब इसे हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास -9 -38 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ वाला पार्ट है 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 आयोटा।
सिंपली हमने नीचे वाले पार्ट की रेशनलाइजेशन कर ली, प्लस 5+7 आयोटा 5+7 आयोटा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई। अब 3×5=15, 3×7=21 आयोटा, 4×5=20 आयोटा, 28 आयोटा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -7 आयोटा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 25 + 49, तो ये आ जाएगा हमारे पास 74। ठीक है, ऊपर हमने जब प्लस माइनस किया -13 + 41 आयोटा, -13/74, 41/74। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स -z = -8 -9 आयोटा। फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको 1 के पटे में लिखा, यहाँ पे हमने रेशनलाइजेशन की है, प्लस माइनस ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को प्लस माइनस करके हमारे पास जो आंसर फाइनल आया 8 - 9 आयोटा 145। ये सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं किए क्योंकि ये मैं पीछे बहुत डिटेल में हल कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे हल किए हुए हैं। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करें आप इसका जस्ट स्क्रीनशॉट लें और इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखकर एज इट ही, अगर आपको पीछे वाले समझ आए तो आप इसको ऐसे ही एज इट आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास c = 3 + 4 iota and z2 = 2 + 3 iota, then verify z1 + z2 और equal to z1 + z2। यानी इसका कॉन्जुगेट लें और इनका अलग कॉन्जुगेट लें, इक्वल आएगा। तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया और फिर कॉन्जुगेट लिया तो 5 - 7। अब इधर यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट लिया और फिर ऐड किया तो 5 - 7 आया, सिंपल इक्वल आंसर आया। ठीक है, अब है हमारे पास इसका दूसरा पार्ट, वो मैं यहाँ पे खुद सॉल्व कर रही हूँ। z1 z2 = z1 और z2 अलग से कॉन्जुगेट। सबसे पहले z1 की वैल्यू क्या है, 3 + 4 आयोटा, और z2 की क्या वैल्यू है, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, उसके बाद क्या है, z जो है हमारे पास यहाँ पे z1 की और ऊपर इनके कंजुगेट है। अब z1 की वैल्यू क्या है, 3 + 4 आयोटा कंजुगेट, और z2 की क्या वैल्यू है, 2 + 3 आयोटा कंजुगेट। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 आयोटा, 4 × 2 = 8 आयोटा, 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आ गया 3 - 4 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, 6 + 9 + 8 17 आयोटा + 12 - 1। ठीक है, ऊपर इसके कंजुगेट है, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 आयोटा, 8 आयोटा -1 प्लस 3 × 4 = 12 आयोटा स्क्वायर। 6 आ गया, -12 आ गया, प्लस 17 आयोटा कंजुगेट। अब ये आ गया जी 6 - 17 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, अब 6 आ गया, सॉरी 6 ये माइनस किया तो ये आ गया माइनस का 6 + 17 आयोटा कंजुगेट, और 6 - 17 आयोटा -12। जब कंजुगेट को हटाया तो ये -6 - 17 आयोटा, जब इसको प्लस माइनस किया -6 - 17 आयोटा। तो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि z1 z2 के इक्वल होनी चाहिए, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आई होप यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। इसका थर्ड पार्ट है कि z1/z2 को अगर इक्वल है z1/z2 के, यानी z1/z2 का कॉन्जुगेट है, ये इक्वल है z का कॉन्जुगेट लेके z2 के कॉन्जुगेट को लेके फिर इनको आपस में डिवाइड करवाएं। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। तो जी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, z1/z2 कॉन्जुगेट। z1/z2 की क्या वैल्यू है, बुक से देखते हैं, 3 + 4 आयोटा, z2 की क्या है, 2 + 3 आयोटा, होल पावर कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे हम सॉरी 3 + 4 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा, पहले हम इसकी रैशनलाइजेशन साइन चेंज करके 2 - 3 आयोटा।
3 plus 4 iota, 2 minus 3 iota, 2 plus 3 iota, 2 minus 3 iota. ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें. 3 to the 6, 3 3 the 9 iota, 4 to the 8 iota, minus 12 iota square. ये हो गया जी 2 का स्क्वायर, ऊपर कॉन्जुगेट बरकरार रहेगा, -3 iota होल स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे ये आएगा 6 minus 9 iota. 6 minus 9 sorry 6 minus 9 iota, 8 iota, minus iota, और -12 into iota स्क्वायर की वैल्यू -1 over 2 to the 4 minus 9 iota स्क्वायर. और ऊपर कॉन्जुगेट होल के ऊपर बरकरार है. ठीक है. अब ये आ गया जी 6 minus iota minus minus plus 12 over 4 minus 9 iota स्क्वायर की वैल्यू -1 होल के ऊपर कॉन्जुगेट. 6 18 minus iota over 4 plus 9 होल के ऊपर कॉन्जुगेट. 18 minus iota over 13 होल के ऊपर कॉन्जुगेट. 18 over 13 minus iota over 13 होल के ऊपर कॉन्जुगेट. अब यहाँ भी आके हम कॉन्जुगेट को खत्म करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड का. ठीक है. ये हमारे पास एक चीज आ गई है. अब सेकंड इसकी टर्म क्या है कि अगर मेरे पास Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को मैं डिवाइड करूं. Z1 की वैल्यू क्या है? 3 plus 4 आयोटा का कॉन्जुगेट और 2 plus 3 आयोटा का कॉन्जुगेट. तो ये आ जाएगा 3 minus 4 आयोटा और 2 minus 3 आयोटा. अब हम इसकी करेंगे रेशनलाइजेशन. मल्टीप्लाई बाय 2 plus 3 आयोटा और 2 plus 3 आयोटा. सारा सेम वैसे ही है. अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा. 3 to the 3 minus 4 आयोटा, 2 plus 3 आयोटा, 2 minus 3 आयोटा और 2 plus 3 आयोटा. 3 to the 6, 3 3 the 9 iota, 2 4 the minus 8 iota, minus 12 iota square over 2 का स्क्वायर minus 3 iota होल स्क्वायर. ठीक है. अब ये जो है 6 प्लस आयोटा minus 12 आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 minus 9 आयोटा स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे ये आ गया जी 6 प्लस आयोटा प्लस 12 ओवर 4 minus 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1. 6 plus 12 18 plus iota over 4 plus 9. 18 plus iota by 13. 18 by 13 plus iota by 13. इसे दे दें इक्वेशन नंबर 2 का नाम. अब ये देखिए 1 और 2 by 1 and 2. हमारे पास प्रूफ हो गया जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है. दोनों के आंसर हमारे पास क्या आए हैं? सेम आए हैं. ठीक है. क्लियर है यहां तक. अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Z1 का मॉडुलस माइनस Z1 बार का मॉडुलस इक्वल होंगे. Z1 का मॉडुलस लेने का क्या तरीका है जी? Z1 की वैल्यू डाली, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 माइनस 16 सॉरी प्लस 16 5 आ गया. अब माइनस का कैसे लेंगे? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेना हमने. तो ये आ गया 3 माइनस 4 आयोटा. अब माइनस से मल्टीप्लाई किया -3 प्लस 4 आयोटा. अब इसका आप मॉडुलस लेना 9 प्लस 16 ओवर 25 125 5 इक्वल टू 5. ठीक है. नेक्स्ट है जी Z2 को अगर हम 2 दफा उसका कॉन्जुगेट ले तो ये Z2 के इक्वल आता है. तो जरा हम Z2 लेते हैं.
C2 की वैल्यू क्या है, बुक से देखते हैं क्या वैल्यू है, 2 + 3 आयोटा। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लें तो ये किसके इक्वल आ गया जी, 2 - 3 आयोटा के। Z2 का दोबारा से कॉन्जुगेट ले लें, 2 - 3 आयोटा। अब दोबारा से कॉन्जुगेट ले लें तो ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा के, और ये किसके इक्वल है, Z2 के। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर मैं Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करूं, Z1 को Z1 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वल आएगा Z1 के मॉडुलस के स्क्वायर के। तो करते हैं जी, Z1 की वैल्यू क्या है जी, 3 + 4 आयोटा। 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट, 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब जरा आप इसका लें, 3 - 4 आयोटा, कॉन्जुगेट ले लिया, इसको मैं पहले सॉल्व कर लेती हूँ। 3 का स्क्वायर - 4 आयोटा स्क्वायर, 3 3 दा 9 -16 आयोटा स्क्वायर। 9 - 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 9 + 16 तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 25 के। ठीक हो गया, इक्वल, दरम्यान में इक्वल लगेगा। 3 + 4 का मॉडुलस लेना है, 3 का स्क्वायर + 4 होल स्क्वायर और स्क्वायर, ये इसका मॉडुलस है और ये इसका होल का स्क्वायर। 3 3 9 + 16 अंडर रूट होल स्क्वायर, 25 अंडर रूट होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया जी 25 के इक्वल। ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई और जो चीज हमें पूछ रहा था वो प्रूफ होगी। यहां तक क्लियर है। तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर Z1 की ये वैल्यू है और Z2 की ये वैल्यू है, तब हमें ये सब चीजें माइंड करनी है। पहली चीज क्या है, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 की वैल्यू 5 + 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू ये क्या है, 3 + 2 आयोटा। 5 3 दा 15, 5 2 दा 10 आयोटा, 12 आयोटा, 8 आयोटा स्क्वायर। 15 + 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 15 + 22 आयोटा -8, 15 में से हमने 8 को माइनस कर देना है, 7 आ जाएगा। 7 + 22 आयोटा, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है जी, दोनों को डिवाइड करवा देते हैं जी डिवाइड। Z1 की वैल्यू दी गई है जी 5 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू क्या दी गई है जी 3 + 2 आयोटा। डिवाइड करवा देते हैं, इसमें कौन सा घबराने वाली बात है। तो जी 5 + 4 आयोटा 3 + 2 आयोटा की हमने कर ली जी रेशनलाइजेशन। ठीक है, 5 + 4 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। 5 3 दा 15, 5 2 दा -10 आयोटा, प्लस 4 3 दा 12 आयोटा, 4 2 दा -8 आयोटा स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 15 - 2 आयोटा -8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, सॉरी +2 है तो यहाँ पे +2 आयोटा आएगा ना, +12 है। 3 3 दा 9 -4 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी 15 + 2 आयोटा +8 ओवर 9 - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास 15 में हमने 8 ऐड किए, 23 + 2 आयोटा ओवर 9 + 4, 23 + 2 आयोटा बाय 13, तो ये आ जाएगा 23/13 प्लस 2 आयोटा बाय 13। तो यहाँ पे हमारे पास Z1 ओवर Z। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, Z1 और Z2 बार को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 की वैल्यू क्या है, बुक से देखते हैं जी। 5 + 4 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, इनके ऊपर बार है, फिर आपस में मल्टीप्लीकेशन है। देखिए ब्रैकेट लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। 5 - 4 आयोटा और 3 - 2 आयोटा कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट का यही तो काम है, हमने इसका साइन को चेंज करना होता है। 5 × 3 = 15 - 10 आयोटा - 12 आयोटा माइनस प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। 15 - 10 आयोटा -12 आयोटा प्लस 8 - 1। अच्छा, अब यहाँ पे तो मुझे बेसिकली इनको ऐड कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसे लिख लिया। चलो नेक्स्ट में लिख लेते हैं 22 आयोटा -8। हो जाता है कभी कभी, घबराना नहीं है, बस इसको देख के ये क्या हो गया है। 15 - 8 7 - 22 आयोटा, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट में क्या कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आपने उसका मॉड्यूलस लेना है। अगर हम देखा जाए तो हमने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया है, Z + 22 आयोटा आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमें इतना तो पता है कि 7 + 22 आयोटा आएगा इनको मल्टीप्लाई करके, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करके, अब यहाँ तक हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में वो हमें कहते हैं सम मॉडुलस है। तो मॉडुलस क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस 22 होल स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। तो इसका मॉडुलस लेते हैं 49 और 22 का स्क्वायर हमारे पास क्या, ये हमारे पास आ जाएगा जी 484। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 533 रूट। 533 रूट का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास z है जी 2 + 7 आयोटा -1। इसको हम क्या कर लेंगे जी, हम प्लस कर लेंगे। अब इसकी हम कर देंगे जी रेशनलाइजेशन, बहुत आसान है जी, साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी 2 - 7 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर -7 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब 2 - 7 आयोटा, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 आ गया, -7 आयोटा स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर आ गया। 2 - 7 आयोटा 4 - 49 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ये आया हमारे पास 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 49। 2 - 7 आयोटा ओवर 49 में अगर हम 4 ऐड करें तो 53, तो ये आ जाएगा 2 ओवर 53 माइनस 7 आयोटा बाय 53, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे जी रियल पार्ट, रियल है हमारे पास 2 ओवर 53 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है -7 ओवर 53, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है इक्वेशन, हमें इसको सॉल्व करना है। अब मेरी मर्जी है कि मैं इक्वेशन नंबर 1 में से कुछ वैल्यू निकाल के इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, ये इक्वेशन नंबर 2 से निकाल के 1 में पुट कर दूं, ठीक है। ये तो है कि आप अपनी मर्जी से किस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं करके कैसे हम इसे कर सकते हैं। चाहे तो मैं W की वैल्यू निकाल लूं, या चाहे तो मैं यहां से Z की वैल्यू निकाल लूं। ऐसा करते हैं Z की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि भी क्वेश्चन किस जो है वे में जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास है जी आयोटा Z बाय इक्वेशन 1,
आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू w इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। ठीक है, अब यहां से हम 4 प्लस आयोटा, ये प्लस का है सारा, इधर आके ये माइनस का हो जाए। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब यहां से मुझे z की वैल्यू निकालनी है। 4 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, चाहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा जी -2w माइनस आयोटा w ओवर आयोटा। ठीक है, एक और स्टेप कर लेते हैं हम, जरा जो है क्या करते हैं, बल्कि मल्टीप्लाई ना ही करें, w को बाहर ही रहने दें, -2 माइनस आयोटा ओवर आयोटा इंटू w। ठीक हो गया, इसे आप देंगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम। ठीक है, अब हम पुट इसे करेंगे, पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, पुट क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे हमने ये वैल्यू को पुट करना है, 4 प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा इंटू w ओवर आयोटा इंटू आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w और 3 प्लस 3 आयोटा। ये आयोटा से ये आयोटा तो हो गया कैंसल। अब क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा बन गया, आयोटा -2 माइनस आयोटा इंटू w प्लस, इस w को जरा मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा जी 3w प्लस आयोटा w। ठीक है, 3 प्लस 3 आयोटा। अब ये जो 4 प्लस आयोटा इसको इधर लेकर आएंगे, इस w को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2w माइनस आयोटा w प्लस 3w प्लस आयोटा w इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा -4 माइनस आयोटा, और प्लस ये आ गया जी -2w और 3w w आ गया, और यहाँ पे आयोटा w प्लस 2 आयोटा w आ गया ये, और यहाँ पे ये आ गया 3 माइनस 4 -1 आ गया, और ये आ गया जी +2 आयोटा। ठीक हो गया, यहां से जब हमने कॉमन ले लिया तो ये 1 + 2 आयोटा आ गया, और ये आ गया जी -1 + 2 आयोटा। अब ये 1 + 2 आयोटा इसके नीचे क्या हो गया, आगे डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो ये आ गया जी w -1 + 2 आयोटा ओवर 1 + 2 आयोटा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये -1 + 2 आयोटा था, और ये आ गया 1 + 2 आयोटा, इतने डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे, साइन चेंज करके उसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से हमने डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा। ठीक है, अब -1 + 2 आयोटा, इसको के साथ मल्टीप्लाई किया, +2 आयोटा -2 टू द 4 आयोटा स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर -2 आयोटा होल स्क्वायर। w इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया जी -1 + 4 आयोटा -4 -1 ओवर 1 -4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया जी -1 + 4 आयोटा -4 ओवर 1 -4 इंटू -1। ये आ गया जी 3 + 4 आयोटा ओवर 1 + 4। तो ये आ गया हमारे पास 3 + 4 आयोटा ओवर 5। तो ये आ गया w की वैल्यू 3/5 + 4 आयोटा/5। यहां तक आ गई हमारे पास w की वैल्यू।
यहां तक ये हो गया सॉल्व। अब इस वैल्यू को हम उठाकर ये जो हमने z की वैल्यू है यहाँ पे हमने पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो z की वैल्यू को लिखती हूँ। z की वैल्यू है जी 4 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा इंटू w ओवर आयोटा, ठीक है। अब z यहाँ पर आयोटा की वैल्यू चाहे तो ये वाली पुट कर लेंगे, ये मैं ये वाली कर लूँ जरा। 4 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा और ये आ गया जी 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5। अब जब आप ओवर के बटे में आ गया जी आयोटा, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू 4 प्लस आयोटा, मजीद सॉल्व करने के लिए 2 माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस 4 आयोटा ओवर के नीचे 5 और फिर आयोटा। अब जब बटे में बटा हो ना तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये आ गया जी 5 4 द 20 और ये कितना आ गया जी 5 आयोटा माइनस बाई रहने देंगे 2 3 द 6 2 4 द 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा और माइनस 4 आयोटा स्क्वायर ओवर 5 आयोटा। ये आ गया जी 20 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 इंटू माइनस 1 ओवर 5 आयोटा। 20 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 प्लस 5 आयोटा प्लस 4 ओवर 5 आयोटा। C इक्वल टू 20 प्लस 5 आयोटा 6 4 10 माइनस 10 प्लस 5 आयोटा ओवर 5 आयोटा, ठीक है। C इक्वल टू 20 प्लस 5 आयोटा माइनस 10 माइनस 5 आयोटा ओवर 5 आयोटा। C इक्वल टू 20 माइनस 10 10 5 आयोटा से 5 आयोटा कैंसल ओवर 5 आयोटा। Z इक्वल टू 2 बाय आयोटा। अब जो ये नीचे आयोटा है इसकी हमने रेशनलाइजेशन कर लेनी है, मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। ये आ जाएगा 2 आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस ऊपर आके -2 आयोटा। तो z की वैल्यू -2 आयोटा और w की वैल्यू हमारे पास है 3/5 प्लस 4 आयोटा और 5। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है जो कि है 3 माइनस 4 आयोटा a प्लस बी आयोटा इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा और a और b की वैल्यू मालूम करनी है। इसमें कोई हमें इक्वेशन नहीं दी, मतलब कोई हमें स्पेसिफिक चीज नहीं दी है कि आपने इस मेथड से सॉल्व करना है। हमारी मर्जी है, हम बाय कंपैरिजन सॉल्व कर लेंगे, जैसे मर्जी सॉल्व कर लें। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1। अब सिंपली मैंने क्या करना है ना, a प्लस बी आयोटा इधर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ डिवाइड। अब हम करेंगे इसकी रेशनलाइजेशन। a प्लस बी आयोटा साथ चलता आएगा, -4 आयोटा मल्टीप्लाई किया, ऊपर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। a प्लस बी आयोटा, कोई इसमें मुश्किल मेथड करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान मेथड से ये सॉल्व हो जाना है। 3 प्लस 4 आयोटा a प्लस बी आयोटा, नीचे का स्क्वायर -4 आयोटा होल स्क्वायर। 3 प्लस 4 आयोटा 3 3 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर a प्लस बी आयोटा। 3 प्लस 4 आयोटा 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर -5।
3 plus 4 iota over 9 plus 60. A plus B iota, A plus B iota. 3 plus 4 iota over 25. 3 by 25 plus 4 iota by 25. ठीक है, अब बाय कंपेयरिंग या बाय इक्वेशन बाय द रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या आएंगे? बाय कंपेयरिंग a इक्वल टू 3/5, b इक्वल टू, क्योंकि a रियल नंबर है वो रियल नंबर के इक्वल होगा और b कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा। लो जी, यहां तक हमारा जो है क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास कोई दो इक्वेशंस नहीं है, बड़ा कुछ आपस में मिक्स है। सबसे पहले तो हम किन्हें अलग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड वाली साइड को राइट हैंड साइड पे। हमने क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। 3x प्लस 3y माइनस 2 आयोटा x माइनस 2 आयोटा स्क्वायर y इक्वल है जी 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1 के। 3x माइनस 2 माइनस 2, ये आयोटा स्क्वायर की जगह में माइनस 1 लगाया, y प्लस 3y माइनस 2x आयोटा इक्वल टू 2x माइनस 1। इन दोनों में से जब आयोटा को मिले माइनस 4y प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे रियल विद रियल और इमेजिनरी विद इमेजिनरी पार्ट को। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हासिल हो जाती हैं, 3x प्लस 2y 2x माइनस 1, 3x माइनस 2y 2 इक्वल टू 2 माइनस 4y। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से अब इन तरह इनको मजीद आगे अच्छे से इक्वेशन बनाते हैं। अब मैंने क्या किया, 2x को इधर लेकर आई, x प्लस 2y माइनस 1 और 7 माइनस 2x इक्वल टू 2। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब बाय इक्वेशन 1 हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, पुट इन 2 कर देनी है। ठीक है, देखिए सारी गेम जो है ना वो यहाँ पर थी। अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते आगे देखिए बहुत सिंपल स्टेप था। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, इसके अंदर हमने पुट किया 11y इक्वल टू 0 आ गया, y की वैल्यू 0 आ गई, 0 को इसके अंदर पुट किया, x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। तो यहाँ तक हमारे पास जो है रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। कोई भी मसला हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।